अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी शादी की शॉपिंग के बहुत सारे दिनों में से सिर्फ एक दिन। कितनी ज़्यादा बिजी लाइफ चल रही है, कहाँ कहाँ से हमने शॉपिंग की। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे दिन है, हमें शॉपिंग करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। और आज का दिन भी बड़ा खुशगवार सा है। नीले नीले आसमान पर जो है वो प्यारे प्यारे से बादल आए हुए हैं। तो चलें जी, इस वीडियो को देखते हैं, मेरे साथ लास्ट तक रहिएगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को क्रॉस करते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, फैसलाबाद बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, वन ऑफ़ द बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। तो अब हम अल-फतेह आ गए हैं। आपने ये नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा अगर आप फैसलाबाद में रहते हैं। चलो जी, हमने ग्रॉसरी करनी है, अल-फतेह चलते हैं। मैंने अपनी सॉक्स लेनी है, अल-फतेह चलते हैं। मैंने मेकअप लेना है, अल-फतेह चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ एक छत के नीचे मिल जाती है। एवरी ब्रांड इन पाकिस्तान। अब हम जब घर से निकले ही हुए थे तो फिर हमने सोचा कि इसेंशियल्स भी पकड़ लें। हमने लेनी थी कुछ सॉक्स और दूध के डब्बे, और चाय पत्ती भी हमारी ख़त्म हुई थी, इसलिए हमने यहाँ से लिप्टन परचेज़ करने का सोचा। जो हम किराना स्टोर से परचेज़ करते हैं उसमें और यहाँ की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस फ़ील किया हमने। इसलिए अब हम जो है चाय पत्ती यहीं से परचेज़ करते हैं, और किराना स्टोर को ही हमने छुट्टी करवा दी हुई है। तो इसके अलावा भी हमने कुछ यहाँ से स्किन केयर प्रोडक्ट्स लेनी थी, हेयर स्प्रे लेना था, तो वो हम लेके अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, अपनी शादी की शॉपिंग की तरफ जाने लगे हैं। अब हम अल-फतेह के ग्राउंड फ्लोर से होते हुए फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से मिलती हैं वन ऑफ़ द बेस्ट फ्राइज़ इन फैसलाबाद, मायो फ्राइज़, जो हमारी फेवरेट है। अगर आप डाइट कर रहे हैं या आप कोई भी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, इस फ्राइज़ से आप गुज़र नहीं सकते इसको खाए बगैर। मैं तो बिल्कुल नहीं गुज़र सकती। यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैं फ़्राइज़ नहीं खाऊंगी, मेरी बहन ही खाएगी सिर्फ। और ये जो है नाइस आदमी, ये उसके लिए फ़्राइज़ बना रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको स्मेल किया और जैसे ही मैंने ये पकड़ी, मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने उसको कहा कि प्लीज़ एक मेरे लिए भी बना दो। यहाँ पे मैंने अपना दिमाग यूज़ करते हुए इसको बोला कि मुझे मायो जो है वो फ्राइज़ के ऊपर सेपरेट करके मत देना, अलग से देना, क्योंकि ये जब सेपरेट करके देते हैं तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। ये मैंने बहुत टाइम के बाद नोट किया और अब यही अप्लाई करना शुरू कर दिया। और आय हाय हाय, क्या लुक आ रही है मायो की। बहुत टेस्टी होते हैं इनके मायो। अब हमने सोचा कि बाहर खड़े होकर खाना तो मुश्किल है, इसलिए अंदर बैठ के तसल्ली से बैठ के इनके रेस्टोरेंट में अपनी फ़्राइज़ को एंजॉय करते हैं और फिर अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ निकल पड़ते हैं। अल-फतेह में ही चलते चलते हमें नज़र आई ये हिडन शॉप, रिचीज़ अटायर, जूते की शॉप है। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी हमें। अचानक ही नज़र पड़ गई, और बहुत अच्छे खुस्से लगे हुए थे ब्राइडल के लिहाज से। यहाँ पे हमें पसंद आ गया एक ब्लैक कलर का खुस्सा, उसके ऊपर लिटिल हैंगिंग्स थी, तारे मोती लगे हुए थे, और उसकी लुक काफ़ी अच्छी लग रही है, और मैंने इंसिस्ट किया कि ये ही लेना चाहिए ब्राइडल के लिए। उसके पाँव में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और ये शॉप, हो सकता है कि आप यहाँ पे जाएँ तो ये शॉप ना हो, क्योंकि इनकी यहाँ पे सेल कम है, लेकिन इन्होंने बताया कि हमारी ऑनलाइन सेल काफ़ी अच्छी है। तो हमने इनसे जूता परचेज़ कर लिया और बहुत ही सस्ते में मिल गया हमें, तकरीबन 1700 रुपये में जूता मिल गया, और इनकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी। अब हम रिक्शे का सफ़र करते हुए जा रहे हैं और जूते ख़रीदने, और हमारी डेस्टिनेशन है मेट्रो शूज़। यहाँ पे एक ही जगह पे काफ़ी ज़्यादा जूतों की शॉप्स हैं। यहाँ पे ईसीएस है और बोरजान है, हील्स है। इसके अलावा भी काफ़ी ब्रांड्स हैं। एक जगह से पसंद नहीं आते तो हम दूसरी शॉप में इजीली जा सकते हैं। और यहाँ पे मुझे बहुत मज़े मज़े के जूते लग रहे हैं ब्राइडल के हिसाब से, क्योंकि ब्राइडल के ड्रेसेस जो हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, इसलिए डिफरेंट जूते परचेज़ करने होते हैं। तो हम अब वो सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी नज़र जो ठहरती है वो ठहरती है चमचम और ट्रांसपेरेंट हील्स पे। ट्रांसपेरेंट हील्स जो थी वो आज से 20 ईयर्स बैक बहुत चलती थी, लेकिन हर फैशन पलट पलट के आ रहा है, और अब ट्रांसपेरेंट हील्स एक दफ़ा अरूज पकड़ के अब थोड़ा डिम जा रही हैं, लेकिन मुझे फिर भी बहुत पसंद है ट्रांसपेरेंट हील्स। हम पसंद करें सेमी फॉर्मल जूते, क्योंकि शादी के बाद आपको पता है कि पोस्ट वेडिंग दावतें कितनी ज़्यादा होती हैं, और उसके साथ मैचिंग जूते, मैचिंग पर्स, क्लचेस, ये कंपलसरी होते हैं। तो ब्राइड के लिए ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि शादी के दिनों में से सिर्फ एक शॉपिंग का दिन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे ये माशाल्लाह उसके पैरों में बहुत प्यारा लग रहा है बटरफ्लाई पैटर्न जूता। और ये दूसरा वाला, ये बहुत सिंपल है, ये वेरी एलिगेंट। तो मुझे लग रहा है कि हमें ये वाला परचेज़ करना चाहिए।
अब जो मेरी नज़र ठहर रही है वो ये ब्यूटीफुल पिंक कलर का जूता है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन इसको लाज़मी ट्राई करे। चूँकि मैं अपनी शॉपिंग करने नहीं आई, मैं अपनी शॉपिंग कर चुकी हूँ और मैं और नहीं करना चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये जूता वो ख़रीद ले। लेकिन वो हील्स नहीं पहनती, उसकी हाइट, हम दोनों की हाइट माशाल्लाह अच्छी है और वो हील्स कैरी नहीं करती, इसलिए वो डर रही है। लेकिन मैं इंसिस्ट कर रही हूँ कि यही जूता ख़रीदना है, थोड़ी देर पहन लेना कोई मसला नहीं होता। और उसके पाँव में ये बहुत प्यारा लग रहा है जूता, जूता और भी ज़्यादा खिल गया उसके पाँव में, तो हम ये जूता परचेज़ करने लगे हैं। इसके बाद मुझे ये बैग पसंद आ गया लैवेंडर कलर में, ये बहुत प्रिटी लग रहा था। ये कलर हो सकता है कि वीडियो में इतना ज़्यादा ना ग्लो कर रहा हो, लेकिन असल में ये बहुत खूबसूरत लग रहा था और मैं इसे छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। ऑल्दो मैंने अपनी बहुत ज़्यादा शॉपिंग की हुई है और मैं कुछ भी ख़रीदना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी इसको छोड़ना मुश्किल था। तो हम जूते और बैग परचेज़ करके यहाँ से अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ निकल पड़े। अब हम दोबारा से रिक्शे का सफ़र करते हुए अपनी नेक्स्ट स्टॉप की तरफ जा रहे हैं। अंदरून में अगर हमें सफ़र करना हो तो हम रिक्शे को ही प्रेफर करते हैं। गाड़ी का बहुत ज़्यादा खप खपा होता है और रिक्शे में इजीली बंदा इधर से उधर जा सकता है। अब हम पहुंच चुके हैं झाल पे। अगर आप फैसलाबाद से हैं तो ये नाम भी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, और अगर आप फैसलाबाद से नहीं हैं और यहाँ पे शॉपिंग करने आना चाहती हैं, सराउंडिंग से आप, तो झाल 9 नंबर गली में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, अपनी ज्वेलरी से लेके बैग्स तक और अपनी फॉर्मल से लेके सेमी फॉर्मल अटायर्स तक आपको यहाँ पे सब चीज़ें रीज़नेबल प्राइसेस पे मिल जाएंगी। अब हमारी नज़र जो पड़ी है ये हैंडमेड बैग्स पे पड़ी है। ये नई नवेली दुल्हन की दावतों और सेमी फॉर्मल इवेंट्स के लिए बहुत अच्छा लगता। इन बैग्स में बहुत वैरायटी थी, काफ़ी ज़्यादा इसमें पैटर्न थे और हमारे लिए सेलेक्ट करना मुश्किल हो रहा था कि कौन सा वाला चूज़ करें। हमारे जो प्रेफरेंस थी वो वाइट कलर में थी, इसलिए हमने वाइट कलर को ही चूज़ किया और दिल कर रहा था कि और भी ख़रीद लें पैटर्न्स, लेकिन वाइट कलर ले लिया और ये जो है काफ़ी ड्रेसेस के साथ चल जाता। इसके अलावा हमें जो है वो कैजुअल बैग्स भी लेने थे और कैजुअल बैग्स की वैरायटी भी हमने चेक की। इसके बाद हम एक और बैग वाली शॉप पे गए और उनसे और बैग्स ख़रीद लिए और इसके बाद मैंने लिया अपना फेवरेट ऑरेंज जूस और बाज़ार में वॉन्डरिंग करते हुए अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट शॉप की तरफ। अब हमारी दुल्हन को शादी के बाद हनीमून पे जाने के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ में गर्म कपड़े भी चाहिए थे, उसको विंटर ड्रेसेस की भी ज़रूरत थी, इसलिए हम आ गए झाल पे ही एक शॉप पे। यहाँ पे बहुत अच्छे ड्रेसेस लगे हुए थे, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और प्राइसेस भी बहुत अच्छे थे। हमें लेनी थी एक जैकेट और हम चले गए पफ़र जैकेट्स की तरफ। मुझे पसंद आई इन पफ़र जैकेट्स में वन वाइट जैकेट, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये आ गई हमारी डबल साइडेड जैकेट, इसके अंदर फ़र लगी हुई थी और बाहर से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। लाइट वेट जैकेट थी लेकिन वार्म थी काफ़ी और ये मुझे पसंद आ गई और ये हमने ख़रीद ली। और इसके बाद हम जा रहे हैं जी बाज़ार में घूमते घूमते अपनी नेक्स्ट शॉप की तरफ। इसके बाद हम आ गए शापोश पे। यहाँ पे हर तरह की वैरायटी अवेलेबल होती है, कैजुअल से लेके सेमी फॉर्मल से लेके फॉर्मल तक हर तरह के अटायर्स अवेलेबल थे। हमारी नज़र पड़ गई ये बाहरी लगे हुए ड्रेस पे और जब हमने अंदर जाके इसके प्राइस पूछे तो हमने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए, ड्रेस काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था। इसलिए हम आगे अंदर सेमी फॉर्मल ड्रेसेस देखने के लिए जो कि ब्राइड अपनी शादी के बाद पहन सकती इंशाल्लाह अपने घर में। तो अब हम ये ड्रेस देख रहे हैं, मेरी नज़र पड़ी है इस ब्लैक ड्रेस पे। काफ़ी अच्छा फ़्रॉक लग रहा था, ये फ़्रॉक स्टाइल है, लेकिन उसने कहा कि मेरे पास ब्लैक ड्रेस पहले से पड़े हुए हैं, मैंने नहीं लेना, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। और यहाँ से मेरी नज़र और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ड्रेसेस पे पड़ी और ये येलो वाला मुझे पसंद आ रहा है और हम ये ख़रीदने लगे हैं। अब हम आ चुके हैं ट्विंस मॉल पे और यहाँ पे मैं इन स्टेयर से गिरते गिरते बची और मेरी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई यहाँ पे। खैर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न वैरायटी पड़ी हुई है। हमारी ब्राइड को अपनी वेस्टर्न कलेक्शन में चीज़ें ऐड करनी थी, उसको टॉप्स लेने थे, पैंट्स लेनी थी, तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। पहले भी यहाँ से परचेजिंग करते हैं हम। यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है और उस हिसाब से प्राइस बहुत कम है। हमने यहाँ से जो भी चीज़ ख़रीदी हुई है वो अभी तक बिल्कुल ठीक है, उसी हालत में है। यहाँ से स्कर्ट्स ली हुई हैं और यहाँ पे लाउंज वेयर से लेकर नाइट वेयर तक बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं एक छत के नीचे। और ये मॉल भी हमें चलते चलते नज़र आ गया था और फिर उसके बाद हमने यहाँ से शॉपिंग करना स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे लॉन के ड्रेसेस की भी वैरायटी इन्होंने काफ़ी लगाई हुई है और उस पर ऑफ़ भी दिया हुआ है।
और मुझे यहाँ पे पसंद आ गया एक ड्रेस, और हमारी ब्राइड को भी एक ड्रेस पसंद आ गया। वो 3 पीस स्टिच ड्रेस था, बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ से हमने वो ख़रीद लिया और मैंने भी अपने लिए एक ड्रेस ख़रीद लिया। ना चाहते हुए भी मैं उसको छोड़ नहीं सकी। जिस तरह मैंने लवेंडर कलर का पर्स ले लिया था, इसी तरह से मैंने अपना ड्रेस भी ले लिया लवेंडर कलर में। अभी आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें जी मेरा ड्रेस, ये मुझे फ़्रॉक स्टाइल में मिल गया। इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसकी नेक लाइन पे, और बॉर्डर में काफ़ी लॉन्ग ड्रेस है, और ये मुझे बहुत सस्ता मिल गया। इसके प्राइस मैं नहीं बताऊंगी आपको। अब ये यहाँ से फ़्रॉक ख़रीद के हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, और अब तक रात हो चुकी है और हम आ चुके हैं अब भवाना बाज़ार में, अनारकली बाज़ार में, और यहाँ से हमने अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें भी ख़रीदनी है। यहाँ से लेने आए हैं हम लेंस की शॉप यहाँ पे बहुत अच्छी है। हम यहीं से अपने लेंसेज परचेज़ करते हैं और ये लॉन्ग टाइम होते हैं। मैंने एक लेंस लिए थे लास्ट टाइम इसी शॉप से, और वो 1 साल तक तो चल गए। मैंने केयर नहीं की इसलिए वो ख़राब हो गए, लेकिन अगर हम इनकी केयर करेंगे तो ये लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। मुझे ये पसंद आ रहे हैं हेज़ल हनी कलर में, और ये डार्क ब्राउन शेड है, लेकिन मैं हेज़ल हनी कलर ले रही हूँ। इससे जो आँख है वो काफ़ी वाइड होती है। इसके बाद हम आ चुके हैं जी ब्राइडल पैलेस पे। ये भी काफ़ी मशहूर शॉप है फैसलाबाद में, ब्राइडल पैलेस से जितने भी हमारे सैलून्स हैं फैसलाबाद के, वो यहाँ से अपनी चीज़ें परचेज़ करते हैं। यहाँ पे ब्रांडेड और नेशनल और इंटरनेशनल हर तरह की चीज़ पड़ी हुई है, चाहे वो हेयर आइटम्स हों, हेयर केयर प्रोडक्ट्स हों, या स्किन केयर प्रोडक्ट्स हों, या मेकअप हो। छोटी से छोटी चीज़ भी हमें यहाँ से मिल जाती है एक ही छत के नीचे। ये काफ़ी फेमस शॉप है ब्राइडल पैलेस। यहाँ से हमने लेना था ये हेयर स्ट्रेटनर, हमारी ब्राइडल को चाहिए था हेयर स्ट्रेटनर और साथ में कर्लर, जो कि हेयर स्ट्रेट भी कर सके और उसके साथ कर्ल भी हो सके। और हम इसकी हीट चेक करें, और इसकी प्राइस भी बहुत थोड़ी है, लेकिन वो फटाफट हीट हो गया। और अब ये हम अपने बालों पे चेक करेंगे। अब इस शॉप पे हम थे तो मुझे पसंद आ गया मल्टी रोड कर्लर। ये मैंने हर जगह से पूछा हुआ है और ट्राई किया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये यूज़लेस है, इसका कोई काम नहीं है। इवन के शॉपकीपर भी यही कह रहा था कि इसका कोई काम नहीं होता, ये बस इन्होंने एम ही बना दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसकी हीट अच्छी होगी तो इससे बहुत अच्छे बेबी कर्ल्स पड़ेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली इसकी हीट भी इतनी ज़्यादा काम नहीं कर रही। और इसके अलावा हमने लेना था ये वैक्स मशीन लेनी थी, और इसकी भी हम हीट चेक कर रहे हैं। एक हम परचेज़ कर चुके हैं, लेकिन वो हमारे घर की है। सेकंड जो हम लेने लगे हैं वो हमारी ब्राइडल अपने साथ लेके जाएगी। इसकी हीट चेक की है तो ये काफ़ी अच्छी हीट इसकी हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे हर ब्रांड की मेकअप प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है, लिपस्टिक्स पड़ी हुई है, जिस तरह कि मैंने पहले आपको बताया। ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और सैलून जो भी होते हैं वहाँ की ऑनर्स यहाँ पे ख़ुद आके चीज़ें परचेज़ करती हैं। मैंने यहाँ से लिपस्टिक्स परचेज़ की और हम चले गए जी सामने शॉप पे। मुझे यहाँ पे लेने थे दूध पिलाई के ग्लास, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई भी यूनिक नहीं लगा, ये मैं बाद में ख़रीदूँगी। और अब हम सुबह के आए हुए थे और अब रात हो चुकी है। काफ़ी घंटे की शॉपिंग की है और मैंने आपको कुछ मिनटों में दिखा दी है। इसलिए अब घर जाके हमें भूख लगी हुई थी और हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। हमारे घर के पास ही बहुत अच्छी शॉप है माशाल्लाह, और यहाँ का मज़ेदार सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हमने, और हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। स्नैप्स वगैरह बना के पिज़्ज़े को खा के हम अब रेस्ट करने लगे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय।